और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान संकट पर एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की, अफगानिस्तान संकट पर चर्चा की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार भारत सरकार की यह कोशिश है कि आखिर जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो भारतीय हैं, उनका रेस्क्यू कितनी जल्दी किया जा सके। आज भी कई भारतीय वापस पहुंचे हैं, कल 146 भारतीय पहुंचे थे और वो खुशी उनकी वतन वापसी के उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देती है। और एक्शन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर हैं कि आखिर अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं उनके देशों के, उन्हें किस तरीके से निकाला जाए, उनका रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए। और सभी के विमान जो है वो लगातार काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है सभी लोगों को निकाला जा सके। अमेरिका ने अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू वहां से कर लिया, जो डाटा उसने दिया है। और इसी बीच भारत की तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी हैं। रोज विमान जो है, इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, हम लगातार देख रहे हैं सभी देश जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की। जी देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से अफगानिस्तान में पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर सिचुएशन डेवलप हो रही है और तालिबान का जो एक बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से वहां के आम लोगों को अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है, उसके चलते प्रधानमंत्री ने सीधा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की है। और ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है और जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके चलते जो भी फाइनल डिसीजन रशियन प्रेसिडेंट लेंगे, उसका एक सीधा असर तालिबान पर पड़ेगा और साथ ही साथ उनका जो सपोर्ट इस समय पंजशीर में है, क्योंकि जिस तरह से तुर्कमेनिस्तान से और फिर ताजिकिस्तान से कल पंजशीर के लड़ाकों के लिए आर्म्स एंड एम्युनिशन, आर्मर्ड व्हीकल्स, तोप, ये सब पहुंचे थे, उसका ये कहीं ना कहीं एक ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि रूस से उनको एक गो अहेड मिली है। इसके बीच भारत के प्रधानमंत्री का रूस के राष्ट्रपति के साथ बात होना, ये एक साफ इंडिकेशन है कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया का बहुत सारा समय और बहुत पैसा, करीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में लगा हुआ था। चाहे आप अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बात करें, चाहे आप अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस की बात करें, जिस सब पर अब पूरी तरह कब्जा तालिबान कर चुका है। इस सब के बीच अगर भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से 45 मिनट अफगानिस्तान और ये जो डेवलपिंग सिचुएशन है इस पे बात की, क्योंकि जिस तरह से आज खबर आई कि पहले ये प्लेन हाईजैक हुआ है, फिर आया कि नहीं वो प्लेन वापस पहुंच गया है। अगर इस तरह की सिचुएशन, जिसे कहा जाता है इट्स अ वेरी डेवलपिंग सिचुएशन, और अगर इस तरह के इंसिडेंट और ज्यादा हुए अफगानिस्तान और फिर अफगानिस्तान के आसपास, तो इसके चलते पूरा का पूरा रीजन डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। और इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में तालिबान जैसे टेररिस्ट एलिमेंट्स अगर एक्टिव रहेंगे और अगर उनको इतनी अथॉरिटी रहेगी कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि रीजन में अपनी पेनिट्रेशन करने की कोशिश करें, तो फिर भारत को कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है। और इसके चलते रूस का सपोर्ट इंडिया के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या कपूर तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे और रूस और भारत के रिश्ते कितने पक्के रखे हैं ये सभी को